स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग प्रोफेशंस। एथिकल क्या क्या इश्यूज आते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशंस के अंदर। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने जेंडर इश्यूज किए थे जो हमारे वर्क प्लेसेस के अंदर आते हैं, और फंडामेंटल एथिकल इश्यूज किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। आज हमारा डे 6 ऑफ बिजनेस एथिक्स 15 डेज सीरीज के अंदर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर कौन कौन से एथिकल इश्यूज आते हैं। सबसे पहला है प्रेशर्स फ्रॉम मैनेजमेंट के मतलब प्रेशर आता है मैनेजमेंट के ऊपर। द बर्डन्स ऑफ फॉर पब्लिक कंपनीज टू सक्सीड a high level may place under stress and pressures as accountants creating balance sheet and financial statement। मैनेजमेंट प्रेशर बनाती है अकाउंटिंग पे, जो हमारा अकाउंटिंग होता है अकाउंटेंट होता है, कि आप क्रिएट करो बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करवाओ। तो प्रेशर होता है मैनेजमेंट का पूरा उसके ऊपर। इसके बाद है अंडर रिपोर्टिंग इनकम। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम रेफर्स टू डिलिबरेट्स एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग लेस इनकम और रेवेन्यू देन वॉज एक्चुअली रिसीव्ड। रिपोर्टिंग ऑफ इनकम रेफर्स के अंदर क्या आएगा कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेस इनकम हमारी है, इनकम कम है रेवेन्यू से, तो एक्चुअली रिसीव्ड हमें कितना हुआ है वो रिपोर्टिंग हमें करनी होती है। ग्रीड का मतलब होता है लालच। ग्रीड इन द बिजनेस एंड फाइनेंस वर्ल्ड लीड्स टू शेविंग्स एथिकल बाउंड्रीज एंड स्टिपिंग्स अराउंड सेफ गार्ड्स इन द नेम ऑफ मेकिंग मोर मनी। हम क्या होता है, कई बार हमें लालच हो जाता है कि हमें किसी चीज़ का मतलब ये होता है कि हम ज़्यादा कमा लें या ज़्यादा कुछ कर लें, तो उस लालच की वजह से, उस ग्रिड की वजह से कुछ इश्यूज आते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशंस के अंदर। पॉइंट है फॉल्सिफिकेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब ये नहीं था झूठे डॉक्यूमेंट या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स हम उनको शो कर रहे हैं। फॉल्सिफिकेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज टू चेंज डिटेल्स ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड ट्राई टू पास देम ऑफ एज अ रियल। मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको हम ये शो कर रहे हैं कि ये रियल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद है क्रिएटिव अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स यूज देयर नॉलेज टू अकाउंटिंग रूल्स टू मैनिपुलेट द फीचर्स। क्रिएटिव अकाउंटिंग के अंदर क्या है, जो प्रोफेशनल जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, और जो अकाउंटेंट है उनको रिपोर्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, और रिपोर्ट करते हैं जो अकाउंट्स हमारे बिजनेस के अंदर उसके अंदर। इसके बाद 6th एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग is the practices of issuing information that has not been made public to execute trading decisions। इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर क्या है, जो प्रैक्टिसेस यूज का हम करते हैं इंफॉर्मेशन दैट हैज़ नॉट बीन मेड फॉर पब्लिक, जो हमारी पब्लिक के लिए नहीं बनाई गई है, उस पब्लिक वो हम जो एग्जीक्यूट करते हैं जो हमारी ट्रेडिंग डिसीजंस होते हैं उनके लिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इश्यूज इन एथिकल मार्केटिंग। एथिकल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या इश्यूज आए। हमारा पॉइंट है फॉल्स एंड एक्सग्रेटेड क्लेम्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स टू बाय देयर प्रोडक्ट्स। सम मार्केटर्स यूज फॉल्स क्लेम्स अबाउट अ प्रोडक्ट क्वालिटीज और पॉपुलैरिटी। कुछ जो मार्केटर हैं वो क्या करते हैं, मतलब झूठे क्लेम करते हैं, ये नहीं बोलते झूठ बोलते हैं, मतलब उनको वो जो सही चीज़ होती है, जो राइट थिंग होती है वो हमें शो नहीं करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हमें शो करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं और हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि अच्छी क्वालिटी है, बट वो ऐसी क्वालिटी उस चीज़ की नहीं होती है। एक्सप्लोटिंग सोशल प्रोगिम्स। इसके अंदर क्या है, एक्सप्लोटिंग कल्चर्स एंड एथनिक, जो हमारे कल्चरल और एथनिक कोजेज होते हैं वो इसके अंदर क्रिएट होते हैं। फाइंड सम टाइप्स ऑफ मार्केटिंग ऑफेंस। मतलब कुछ जैसे हमारे कल्चर से डिफरेंट जो वेस्टर्न कल्चर हम अभी अपनाते जा रहे हैं वो हमारा कल्चर नहीं था, तो उस चीज़ को ऑफेंस, वो उस चीज़ को क्रिएट करते हैं। एथिकल, हमारे एथिक्स के अंदर वो चीज़ें नहीं आती हैं, आज भी नहीं आती हैं, पहले भी नहीं आती थी, बट अब हम उस चीज़ के साथ बढ़ने जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं उस चीज़ के साथ। इसके बाद सब्जेक्टिव क्लेम्स व्हेन एडवर्टाइजर्स रिलीव्स एज अ सब्जेक्टिव रेदर देन द ऑब्जेक्टिव क्लेम्स दैट दे प्रूफिंग अप देयर प्रोडक्ट्स। मतलब अपने जो प्रोडक्ट उसको पुश करते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट है, वो इसके अंदर मतलब सब्जेक्टिव क्लेम होता है हमारे इसके अंदर। वो उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमें क्लेम रेदर देन ऑब्जेक्टिव क्लेम। वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को सब्जेक्टिव क्लेम के अंदर लेके आते हैं। इसके बाद 4th पॉइंट हमारा है एथिकल प्रॉब्लम्स इन मार्केट रिसर्च।
से ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जब हम अपने जो हमारी मार्केट को रिसर्च करके देखते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो मार्केट के अंदर नई नई चीज़ें आती रहती हैं डेली। हम ये कहते हैं कि ट्रेंड चेंज होता रहता है, ट्रेंडिंग चेंज होती रहती हैं। तो डेली मार्केट के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ आती रहती है। विद द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड द पॉपुलरिटी ऑफ सोशल नेटवर्किंग, जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, मार्केट रिसर्च है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस्ड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को खोल के दिखाती हैं, हर चीज़ को एक्सप्रेस वे में दिखाती हैं। इसके बाद है अनवेरिफाइड क्लेम्स, जो हमारे वेरीफाइड नहीं है, मतलब जो प्रोडक्ट वेरीफाइड नहीं है उसको भी बेचते हैं, उसकी भी सेलिंग होती है। मैनी प्रोडक्ट्स प्रमोटिंग टू डिलीवर रिजल्ट्स विदाउट प्रोवाइडिंग एनी साइंटिफिक एविडेंस, शैम्पू that promoting stronger, shiner hair do so without telling consumer why or how। उनको कुछ भी बताए बिना उनको प्रमोट किया जाता है। मतलब कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई जो फेक चली हुई हैं, जिनका जिनका कोई भी वेरीफाइड नहीं है, वो साइंटिफिक वेरिफिकेशन उनकी नहीं है, बट तो भी उनको प्रमोट किया जाता है, तो भी उनकी एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है कई चीज़ों की। तो दैट्स वाई उनकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो क्लेम होता है, वो उस चीज़ को क्या करते हैं, हमारी जो इशू आता है हमारी एथिकल मार्केटिंग जब हम करते हैं, तो हमारा डिस्ट्रक्शंस ऑफ फैक्ट्स, दिस इज एन अनदर कॉमन अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। अ टिपिकल एग्जांपल इज व्हेन अ फूड processing company claims that it is a product are sugar free or calories free when indeed they contain sugar or calories। मतलब क्या होता है कि कुछ फैक्ट कंपनी बताती है कि भाई ये शुगर फ्री प्रोडक्ट्स है, और ये भाई कैलोरीज इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, कैलोरीज नहीं होंगी। जैसे कोई ऑयल वगैरह की एडवर्टाइजमेंट आती है, बट उसके अंदर होता है वो चीज़। तो वो चीज़ जो है, वो चीज़ हमारे एथिकल इश्यूज क्रिएट करती है मार्केटिंग के अंदर। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है मार्केटिंग के अंदर, स्टेरियोटाइपिंग। मार्केटिंग कंपनीज ऑफन कोस्ट पर्टिकुलर ग्रुप्स और स्टेरियोटाइपिंग रूल्स सच एज द वॉशिंग पाउडर्स एडवर्टाइजमेंट दैट शोज वुमेन्स एंड हाउसेस वाइफ्स। मतलब हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं, लैंडर्स हैं, उनको शो करते हैं मार्केटिंग के लिए, बट वो चीज़ें कई बार प्रूफ, मतलब जितना वो दिखाते हैं उतना नहीं होता है। अभी एक एडवर्टाइज़मेंट जो आती है, मतलब मैं किसी एडवर्टाइज़मेंट का नाम ले नहीं सकती हूँ वैसे, बट कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की हम एडवर्टाइज़मेंट दिखाते हैं, कोई भी जो वॉशिंग पाउडर वगैरह, किसी भी पाउडर की या फिर किसी भी चीज़ की ऐड दिखाते हैं, तो वो जितना दिखाते हैं हमें क्लीनिंग, उतनी क्लीनिंग उनके अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडिविजुअल वैल्यूज एंड फिलोसफीज। एथिक्स डिस्क्राइब्स अ जनरल एक्सपेक्टेड सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। मोरल डिस्क्राइब्स द गुडनेस और बैडनेस और राइट और रॉन्ग ऑफ एक्शंस, एंड वैल्यू डिस्क्राइब्स इंडिविजुअल और पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट इज वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट। जो एथिक्स है वो हमारे ये दिखाते हैं कि हमारी कितनी वैल्यूज है, कितने प्रिंसिपल्स हैं, क्या सही है क्या गलत है, गुडनेस है बैडनेस है, क्या बैड चीज़ है क्या अच्छी चीज़ है। उन सब चीज़ को हमें एथिक्स जो इंडिविजुअल वैल्यूज एंड फिलोसफीज बताती है। वैल्यूज का मतलब क्या होता है, वैल्यूज आर द सेट ऑफ रूल्स दैट आर डिफाइंड एज ए इंडिविजुअल पर्सन। वैल्यूज क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं जो इंडिविजुअल पर्सन को फॉलो करने चाहिए, जो डिफाइन किए जाते हैं। दे टेल्स एट व्हाट इज गुड, वो बताते हैं हमें क्या गुड है, क्या अच्छा है, बेनिफिशियल क्या हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्या है, यूजफुल क्या रहेगा हमारे लिए, क्या ब्यूटीफुल है, क्या डिजायरेबल है, क्या हम डिजर्व करते हैं, डिजायरेबल है क्या, फिर हमारी कंस्ट्रक्टिव एक्सेट्रा, उन सब चीज़ों को हमारी जो वैल्यूज है वो बताती हैं। द मोरल्स के अंदर क्या, मोरल्स रेफर्स टू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। Morals have a great social elements to values and tends to have a very broad expectations। इसके अंदर क्या मोरल्स क्या बताते हैं हमें, क्या सही है, व्हाट इज राइट, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ह्यूमन बिहेवियर के अंदर क्या, मतलब हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरीके का होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सोशल एलिमेंट्स के थ्रू उसको हमें मोरल्स बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज द सम ऑफ वैल्यूज एंड रिचुअल्स विच सर्वाइव्स एज अ ग्लू टू इंटीग्रेट्स द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का मतलब क्या होता है, जो हमारी वैल्यूज होती हैं, जो हमारे रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, वो फॉलो करनी चाहिए। हर एक जो मेंबर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी मेंबर्स हैं उनको फॉलो करनी चाहिए, उनको बताते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे,
ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज लर्न। कल्चर क्या आता है? याद करने की चीज़ होती है। पीपल लर्न्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। पीपल याद करते, लोग याद करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को थ्रू द रिवॉर्ड्स और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड बाय इंटरेक्टिव विद अदर एम्प्लॉयज़। इंटरेक्ट करके एक दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ रिवॉर्ड्स को, नेगेटिव जो भी हमारी कॉन्सिक्वेंसेज उनको देख के हर एक चीज़ को लर्न करते हैं। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, किस तरीके से हमारा बॉस काम करता है, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इसके बाद है इनोवेशंस एंड रिस्क टेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व एंड चैलेंजिंग फेस्ड बाय द एम्प्लॉयज। इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग का मतलब क्या? नई नई ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिस्क लेती है, रिस्क टेकिंग होती है, नई नई इनोवेशन करती रहती है। तो वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। इन्वॉल्व चैलेंजिंग फेस्ड एम्प्लॉयज, बहुत से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं एम्प्लॉयज़ को। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आउटकम ओरिएंटेशन। एजुकेशन के अंदर हम क्या करते हैं? हमें चाहे कितने भी हमारे एफर्ट्स लगे उस वो कोई भी मैटर नहीं है, हमारा आउटकम कितना है वो ज़्यादा मैटर करता है। सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव मोर अटेंशन टू रिजल्ट रेदर देन द प्रोसेस। वो प्रोसेस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, रिजल्ट क्या आया है रिजल्ट पे बिलीव करते हैं। और हर एक चीज़ रिजल्ट पे बिलीव करती है, रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो उस चीज़ पे कौन मेहनत करेगा। बट अगर हम एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो मैं नहीं कहती एक बार में, दो बार में, तीन बार में, रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छा ही आएगा, बुरा नहीं आता है कभी भी। और आता भी है तो फिर जो होना है वो होता है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट एम्प्लॉयज ओरिएंटेशन। Some organizations are famous for being employees orientation, as they focus more on creating a better work environment for its association to work in. कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन की वजह से फेमस होती है। किस वजह से? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास बेटर एसोसिएशन ऑफ वर्क हो, इन्वायरमेंट उनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो, उनका काम करने में मन लगे, ऐसा इन्वायरमेंट उनको क्रिएट करके देती हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या है आज की वीडियो का और इस टॉपिक का? हमारा ग्रुप एंड टीम ओरिएंटेशन। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ग्रुप के अंदर काम करना पसंद करती है, टीम के अंदर काम करना पसंद करती हैं। द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो मोटिवेट्स द, वो मोटिवेट करता है किसको? चूजेंस अमंग्स द एम्प्लॉयज़, मतलब हमारे जो ग्रुप, जो हमारी टीम ओरिएंटेशन होती है उसको चूज़ करने में हेल्प करता है कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। हमारी वीडियो के अंदर कुछ तो हमने एथिकल इश्यूज़ किए हैं, फिर हमने इंडिविजुअल वैल्यूज़ एंड फिलॉसफीज़ की हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर क्या होते हैं वो हमने आज की वीडियो के अंदर कवर किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही है क्या करना है, आपको कमेंट में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, उससे मुझे बहुत सा मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं डे 7 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।